हम और आपने खो दिया, उस जीवन को देने के लिए परमेश्वर इस जगत में अपने इकलौते पुत्र को भेजा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन और देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। जब हम अपने प्रेम को जो परमेश्वर ने दिया छोड़ दिया और हम परमेश्वर से दूर हो गए, और परमेश्वर अभी भी वो हम सबको बुलाते हैं अपने बाहों को फैलाकर, और वो क्या कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अपना शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं देता। यीशु मसीह जिस खुशी को, जिस आनंद को हम खो दिए थे, फिर से वापस देना चाहता है। इसलिए वो इस जगत में आया, मुक्तिदाता बनकर, शांतिदाता बनकर और शांति का राजकुमार बनकर। एक वचन और देखेंगे, यशायाह का किताब उसका 9 अध्याय 6 वचन। यशायाह का किताब उसका 9 अध्याय और 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। हमारे लिए, अर्थात हमारे लिए और आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। आमीन। हमारे लिए और आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। हमारे लिए और आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह और प्रभु है। मैं तुम्हें बहुत ही आनंद का समाचार बताता हूँ, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सारे जगत के लिए परमेश्वर ने मसीह और प्रभु को भेजा उद्धारकर्ता के रूप में। जिस परमेश्वर को हम भूल गए थे, जिस परमेश्वर की आज्ञा हम तोड़ दिए थे, इस परमेश्वर से हम दूर हो गए थे, फिर से यीशु मसीह जगत में आया और हम सबको परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए। आमीन। यीशु मसीह जगत में क्यों आया? यीशु मसीह जगत में क्यों जन्म लेना पड़ा? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे, हम पाप के वश में थे, जहां से हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे। उस पाप से इस परमेश्वर छुड़ा करके हमको परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु मसीह ने वो कार्य किया। उसके लिए मालूम है, यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्म को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और मृत्यु में से फिर से वो तीसरे दिन जी उठा। आमीन। ताकि हमें वो जीवन मिले। यीशु मसीह निष्पाप थे, एक भी पाप भी नहीं किया। परमेश्वर का वो पवित्र जन थे। बाइबल बताती है, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है जिसके द्वारा ये जगत उद्धार पाए। अंतिम में परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। कितना प्रेम की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया। प्रेम की खातिर परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपना इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया ताकि हमें जीवन मिले।
आज जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा अनंत जीवन मिलेगा। आमीन। जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उन्हें शांति मिलेगा। जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उन्हें खुशी मिलेगा। जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उन्हें वो जीवन मिलेगा जो कभी नाश नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें जो उसके नाम में विश्वास किया परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जिस अधिकार को हमने खो दिया उस अधिकार को यीशु मसीह फिर वापस दे रहा है। उस अधिकार को फिर से यीशु मसीह हमको और आपको देने के लिए इस जगत में आया है। आमीन। ये कितनी खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के संतान बने। कौन लोग तैयार हैं कि हम परमेश्वर की संतान बने? कौन लोग तैयार हैं कि हम परमेश्वर की संतान बने? हम सब परमेश्वर की संतान बनना है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। हम सब खोए हुए थे, भटके हुए थे, यीशु मसीह ने हमें ढूंढा और ढूंढकर परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यदि हम परमेश्वर का अपना पिता मानते हैं, परमेश्वर हमें अपना संतान बनाएगा। हम जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना परमेश्वर हमारे करीब आएगा। हम जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना हमारे जीवन में आशीष आएगा, उतना हमारे जीवन में शांति आएगा, उतना हमारे जीवन में प्रेम आएगा। इसलिए हम सब कभी भी परमेश्वर से दूर ना हो। यदि डाली पेड़ से अलग हो जाए, क्या वो किसी रीति से फल सकता है? जब तक वो डाली पेड़ में बना नहीं रहेगा, जब तक उसका तना जड़ में नहीं बना रहेगा, तब तक वो फल नहीं ला सकता है। वैसे ही हमारा सृजनहार प्रभु में जब हम बने हुए नहीं रहते हैं, हम किसी भी रीति से फल नहीं सकते हैं। और जो पेड़ फल नहीं देगा उसको लोग क्या करते हैं? काटते हैं और आग में झोंक डालते हैं। इसलिए हम सब परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर में बने रहने का एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हम में बने रहें और हम परमेश्वर के वचन में बने रहें तो हम बहुत फल लाएंगे। आमीन। क्या हम सब मनुष्य होकर इतना सोचते हैं यदि एक पेड़ फल ना दे उसको क्या करेंगे? हम लोग काट देंगे, काट कर उसको आग में झोंक देंगे, वो फिर हमारे किसी काम का नहीं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। हम लोग को परमेश्वर ने बनाया किस लिए? आत्मिक फल लाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए और बहुतायत का जीवन जीने के लिए। परंतु उस जीवन को हमने खो दिया। परंतु वही जीवन फिर से वापस देने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को भेजा। हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम सब मनुष्य पापी हैं। पाप को लेकर हम परमेश्वर तक नहीं जा सकते हैं। उससे पहले कि हमारा पाप क्षमा किया जाए, वही पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। आमीन। वही पाप के कारण यीशु मसीह जगत में आया। हम लोग गीत गा रहे थे ना, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापी कारण तारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। पाप को तारण करने के लिए, पाप को हमारे जीवन से हटाने के लिए मसीह यीशु जगत में जन्म लिया ताकि हमारा पाप क्षमा हो जाए। जब हम पाप से आजाद हो जाएंगे तो हम परमेश्वर के स्वर्ग राज में आनंद से प्रवेश कर सकते हैं और इसका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। स्वर्ग में जाने का प्रभु का वचन बताती है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक नहीं जा सकता। हम सब मनुष्य बिना यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, वही मनुष्य पहुंच सकता है जो एक भी पाप नहीं किया। यदि कोई कहे कि हम बिना यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक जाएंगे तो आप जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपके अंदर एक भी पाप ना हो।
जिसके अंदर एक भी पाप है वो परमेश्वर के स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। और बाइबल क्या बताती है? सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सारे जगत में जितने भी लोग हैं सब ने पाप किया। जब सब ने पाप किया तो स्वर्ग में कौन जा सकता है? कोई जा सकता है क्या? प्रश्न ही नहीं उठता है कोई जाने का। परंतु परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया अपने बेटा बेटी को रखने के लिए, तो उसमें कौन जाएगा जिसमें एक भी पाप नहीं है? वचन बताती है हम सब पापी हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा और वो पवित्र थे। और इसके बाद परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारे अधर्मों को जो पवित्र थे उनके ऊपर लाद दिया, ताकि हम पाप से, अपने अधर्म से, अपने गुनाहों से छूट करके स्वर्गीय राज में प्रवेश हो सके। आमीन। ये कितना सुंदर योजना परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए बनाया। इस अवसर को हम खोना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर, अपना मसीह मानकर उसके पीछे चलना है, क्योंकि वो जीवन है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है। उससे अलग होकर हम जीवित नहीं रह सकते। हम भले ही शारीरिक रूप में जीवित रहेंगे परंतु आत्मिक रूप में मरे हुए रहेंगे। इसलिए हम सब परमेश्वर के वचन में आइए हम लोग एक वचन और देखेंगे और देखकर हम समापन करेंगे। रोमियो का किताब उसका 8 अध्याय, बच्चे लोग हल्ला नहीं करेंगे। बच्चे लोग आगे देखिए। रोमियो 8 अध्याय और 32 वचन। जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन। परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया। परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। समझिए, गहराई की वचन है। परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उस एक लौते पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, तो और परमेश्वर क्यों नहीं देगा? अपने एक लौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। क्या किसी को अपने एक पुत्र से बढ़कर कोई धन या संपत्ति है? क्या किसी के पास एक पुत्र से बढ़कर कोई धन संपत्ति है क्या? नहीं है। परंतु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, तो उसके पीछे और परमेश्वर क्यों ना देगा? इससे स्पष्ट पता चलता है परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए हम सब उस प्रभु को जो हमारा परमेश्वर है प्रेम रखते हैं। आइए एक वचन और देखेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 38 वचन। पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। जो कोई यीशु मसीह के पास आना चाहता है वो अपने अपने पापों को मान ले कि मैं पापी हूँ। जो कोई अपने पाप को मान लेते हैं, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
हमारे पाप को क्षमा करके हिम के नाई श्वेत करेगा और अपना उद्धार, अपना शांति, अपना जीवन, अपना खुशी, अपना आनंद हमको दे देगा। आमीन। केवल हम अपने पापों को मानेंगे और परमेश्वर हमें वो जीवन देगा जो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन, इसे हम पढ़ चुके हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, उस यीशु मसीह को ग्रहण करें जो हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देता है, जो हमारे पापों के खातिर मारा गया और गाड़ा गया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। यदि उसमें विश्वास करते हैं, हम भी, परमेश्वर का वचन बताती है, जब उसमें विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने वादा किया जिस प्रकार हमने मरकर जी उठा वैसे ही हम तुम्हें भी जिला उठाएंगे। हालेलुया। यदि तुम मरोगे मुझ में तो हम तुम्हें भी, जब मेरा द्वितीय आगमन होगा तो तुम्हें जिला उठाएंगे। ये कितनी खुशी और आनंद की बात है, और ये झूठा नहीं है, सत्य है, 100% सत्य है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर जी उठा, यदि हम उसमें विश्वास करेंगे, हम और आप भी उस मृत्यु को हराकर जी उठेंगे न्याय के दिन में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए जो सारे जगत का उद्धार करता है, जो अपने वचन के शब्द के द्वारा आकाश और पृथ्वी और समुद्र, जो कुछ उसमें हम देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, सृष्टि किया। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि तैयार हैं हाथ उठाइए। हालेलुया। यदि सचमुच में संपूर्ण मन से यीशु ही हमारा प्रभु है, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जिस प्रकार से मुर्दों में से जी उठा, वो अवसर हमें भी मिलेगा। हालेलुया। हम सबको यीशु मसीह मृत्यु से बचाने के लिए जगत में आया। हम सब आदम में मरते हैं, यदि यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो जीवन पाएंगे। हम लोग मरते हैं ना, हमारा बाप दादा मर गया, किस कारण? आदम के कारण। परंतु यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो हम यीशु मसीह के कारण जीवन पाएंगे। हालेलुया। कोई मनुष्य इस सत्य को नहीं जानते हैं जो परमेश्वर से दूर है। आज हम लोग परमेश्वर के नजदीक आए हैं। एक बात विश्वास करने के योग्य है, वो क्या है? हम आदम में मरते हैं, परंतु जब हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जगत में जीवन देने के लिए आया है। इस खुशी को, इस आनंद को एक दूसरे को बांटना है। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला हमारा एलोहिम प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें अपने वचन के द्वारा आशीषित किया। हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको इस वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, इस वचन को कोई शैतान या दुष्ट की आत्मा चुराने ना पाए। मेरे परमेश्वर, आज हम लोग जाना है पिता, क्रिसमस के दिन जो आपको जन्मदिन के रूप में मनाते हैं पिता, आज हम लोग को उद्धार देने के लिए, आज हम लोग को जीवन देने के लिए तूने जन्म लिया। हे प्रभु, जो कोई आपको विश्वास करता है पिता, आप उसके जीवन को बचाने वाला प्रभु है। आप उसके जीवन को नया करने वाला परमेश्वर है। आप उसके जीवन में जो खुशी और प्रेम वो खो दिया, फिर से वो वापस देने वाला परमेश्वर है। हे पिता, आज के इस वचन के द्वारा आपका आशीष पाने पाए, आज के इस वचन के द्वारा आपका वो खुशी और आनंद पाने पाए। हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जो कोई दुखी में है, जो कोई हताश में है, जो कोई परेशानी और पीड़ा में है, जो कोई अशांति में है, जो कोई अधर्म में पड़ा हुआ है, जो कोई विचार में और गुनाहों में पड़ा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा उन्हें आजाद कर और पाप से आजाद कर परमेश्वर, ताकि वो आपके पास आकर आपकी महिमा करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए फिर से तेरे पवित्र चरणों के नीचे आते हैं और विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
अभी का समय है, हम लोग स्पेशल गीत सुनेंगे।